हेलो, वेलकम इन न्यू वीडियो। आज हम करेंगे टॉप 30 एमसीक्यूज ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका शासन इंडिया में काफ़ी समय तक रहा, तो इसलिए इसके जो इम्पोर्टेंट 10 एमसीक्यूज थे ये इससे पिछली वीडियो में मैं करवा चुका हूँ। तो जो रिमेनिंग 20 एमसीक्यूज है ये इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, विच मुगल एम्परर ग्रांटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूटी फ्री ट्रेड राइट्स इन बंगाल थ्रू द फरमान ऑफ 1717। 1717 में जो है एक फरमान जारी किया गया, किस शासक के द्वारा? और ये जो फरमान था ये ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री ट्रेड करने के लिए दिया गया। तो ये जो मुगल एम्परर था ये था फरुखसियार। तो राइट आंसर फरुखसियार, जिसने 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान दिया। राइट। क्वेश्चन नंबर 12, विच बैटल मेड द ईस्ट इंडिया कंपनी द रियल पॉलिटिकल पावर इन इंडिया? वो कौन सी बैटल थी जिसने जो है पॉलिटिकल पावर ईस्ट इंडिया कंपनी ने गेन की बंगाल में? राइट। तो वो थी बैटल ऑफ बक्सर। राइट। जो बैटल ऑफ बक्सर है ये 1764 में लड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वर ग्रांटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी इन। दीवानी राइट्स जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के ग्रांट किए गए ईस्ट इंडिया कंपनी को। दीवानी राइट्स होते हैं रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स, जो भी टैक्स और रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था उसके जो है राइट्स दिए गए ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये दिए गए 1765 में। राइट, आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है। Question number 14, which act first recognized the political and administrative functions of the East India Company? कौन सा एक्ट था इनमें से जिसने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो है पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिले? तो राइट आंसर इज रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस करने का अधिकार दिया। राइट। एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, जो मैं क्वेश्चंस पढ़ के डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ ये इसलिए ताकि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो, क्योंकि टाइम जो है वेरी प्रीशियस और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द होने वाले हैं, जो भी मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। और इसलिए और फिर भी आप चाहते हैं कि क्वेश्चंस पढ़ के चारों ही ऑप्शंस के ना बता के फिर आंसर बताना है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जिस तरह का कंटेंट आपको चाहिए उसी प्रकार का कंटेंट मैं आपको पहुंचाऊंगा। राइट। और सभी जीएस के सब्जेक्ट सभी उपलब्ध होंगे और इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पीकिंग के वीडियोस भी मैं अपलोड करूंगा। ठीक है। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15, कलकत्ता वॉज फाउंडेड बाय। जो कलकत्ता है इसको किसने फाउंड किया? राइट आंसर इज जॉब चार्नोक। जॉब चार्नोक ने कलकत्ता को फाउंड किया। क्वेश्चन 16, फोर्ट विलियम वॉज बिल्ट एट। फोर्ट विलियम जो है कहाँ पर बना? कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कहाँ पर? कलकत्ता। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉर्ट इन। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। जो प्लासी की लड़ाई है ये कब लड़ी गई? तो राइट आंसर इज 1757। ठीक है, जून में लड़ी गई थी। ठीक है, जून 1757। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड। जो प्लासी की लड़ाई है ये ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में लड़ी गई? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला। तो राइट आंसर इज सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, हु लेड द कंपनी फोर्सेस एट प्लासी। जो प्लासी की जो लड़ाई है कंपनी की ओर से जो है किसने लीड किया? राइट। जो मुगल एम्परर है उनकी ओर से हो गए आपके सिराजुद्दौला और इस प्लासी की लड़ाई में। ठीक है। और जो कंपनी है कंपनी की ओर से किसने लीड किया था? राइट आंसर इज रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, मीर जाफर वॉज मेड नवाब आफ्टर। मीर जाफर को नवाब बनाया गया किस बैटल के बाद? तो राइट आंसर इज बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के बाद मीर जाफर को नवाब बंगाल का नवाब बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस इन। बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई या कब हुई? राइट आंसर 1764। क्वेश्चन नंबर 22, बैटल ऑफ बक्सर इन्वॉल्व्ड ऑल एक्सेप्ट। जो बक्सर की लड़ाई थी इसमें ये जो फॉलोइंग नेम है ये इन्वॉल्व्ड थे, लेकिन एक इनमें ऐसा नाम है जो बैटल ऑफ बक्सर में इन्वॉल्व नहीं था। तो आपके ऑप्शंस मीर कासिम, शाह आलम सेकंड, शुजा उद्दौला और हैदर अली। तो राइट आंसर इज हैदर अली। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बैटल ऑफ बक्सर है इसमें हैदर अली ने इन्वॉल्व ये नहीं था। ठीक है। हैदर अली था
एंग्लो मैसूर युद्ध में, जिसके बारे में हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। तो राइट आंसर इज मीर कासिम शाह आलम सेकंड शुजा उदौला, इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर में भाग लिया, लेकिन जो इसका राइट आंसर है वो है हैदर अली, जिसने बैटल ऑफ बक्सर में भाग नहीं लिया। क्वेश्चन 23, दीवानी राइट्स वर ग्रांटेड इन, जो दीवानी राइट्स है ये ग्रांट किए गए, ये कब किए गए? राइट आंसर इज 1765। दीवानी राइट्स, ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो दीवानी राइट्स होते हैं ये थे रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 24, दीवानी राइट्स वर ग्रांटेड बाय, जो दीवानी राइट्स है ये ईस्ट इंडिया कंपनी को किसके द्वारा दिए गए? शाह आलम सेकंड के द्वारा। एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये भी चलते चलते मैं आपको बता देता हूँ कि तब तक आप जो है काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें। तो जो दीवानी राइट्स है, मैंने जैसे कि बताया, ये दीवानी राइट्स जो है ये रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए, किसके द्वारा? शाह आलम सेकंड के द्वारा। ये किस ट्रीटी के तहत दिए गए? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो 1765 में हुई थी। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मेरी जो पिक्चर है ब्लर इसलिए आ रही है कि लाइट नहीं है। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 24, द फर्स्ट गवर्नर जनरल अंडर कंपनी रूल वाज, जो कंपनी का रूल था इसके फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शंस रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल अंडर कंपनी रूल वाज वॉरेन हेस्टिंग। पहले जो है गवर्नर ही होते थे, लेकिन क्या होता है कि 1773 में वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बनाया जाता है कंपनी के द्वारा। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ कंपनी वाज वॉरेन हेस्टिंग। 26, रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड इन, जो रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ सबसे पहली बार वो 1773 में। क्वेश्चन नंबर 27, पिट्स इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन, जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो 1784 में पास हुआ। ये जो है, जो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, इसके बाद जो है पिट्स इंडिया एक्ट पास किया गया, कब? 1784 में। नेक्स्ट वीडियो जो होंगी वो एक चैप्टर कंप्लीट या एक टॉपिक जो है उसके जो टॉप 30 टॉप 20 MCQs जो है मैं ये आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, सब्सिडरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो सब्सिडरी अलायंस है यानी कि सहायक संधि, इसको इंट्रोड्यूस किया किसने? ऑप्शंस है आपके वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, डलहौजी। तो राइट आंसर इज सब्सिडरी अलायंस का वेलेस्ली। वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया। कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि जो ये सब्सिडरी अलायंस है ये कब इंट्रोड्यूस की गई? चलो मैं बता देता हूँ, 1793 राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज एसोसिएटेड विद, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है ये किससे एसोसिएटेड है? तो राइट आंसर इज डलहौजी। हिंदी में जो है इसको हड़प नीति कहा जाता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज एसोसिएटेड लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 30, द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड इन, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है ये कब समाप्त हुआ? 1858 ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसके बाद क्राउन रूल आता है, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल।